इस स्वागत समिति की अध्यक्षा बिजनेश राणा जी, जिला प्रधान CITU, संचालन कर रहे सतपाल सैनी सचिव महोदय, जय भगवान जी राज्य महासचिव सुनील दत्त जी, रूपा जी व सभी सम्मानित मेहनती कर्मठ और अपने हकों के प्रति जागृत बहन भाई। जय भगवान जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात की, बहुत अच्छी डिटेल में बताई। तो देखो, कोई भी काम हो, घर से चलेंगे किराया तो लगेगा। जब इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं तो भाई पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसे का काम पैसा करेगा और आदमियों का काम आदमी करेगा। खाली पैसा हो गया 7 लाख, व्यवस्था करने वाला कोई नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। जो साथी ड्यूटी लगाओगे, शारीरिक रूप से हम 3 के 3 दिन इन साथियों को देंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान, सचिव और कैशियर महोदय को फोन किया था, तो CITU ने हमारे ब्लॉकों के प्रधान सचिव के पास भी फोन किया। इसका मतलब वो हमारे पे विश्वास नहीं करते, जो गलत लगा मुझे, और बिल्कुल गलत लगा। जब हमारे को बुला लिया, हमारे को ड्यूटी देते, हम अपने ब्लॉक के प्रधान सेक्रेटरी या अन्य साथियों को हम ड्यूटी लगाते हुए ऐसे ऐसे मदद करनी चाहिए। तो विश्वास के बगैर कोई संगठन नहीं चलता, घर भी नहीं चलता, परिवार भी नहीं चलता। विश्वास एक बड़ी चीज है, और जो हमारे से बढ़ पाएगा हम तन मन धन से मदद करेंगे। तो कोई गलत शब्द निकल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मेलन की शुभकामनाएं आज से ही देते हैं। हम जो जहाँ ड्यूटी लगाओगे हम मदद करेंगे, हम सहयोगी हैं सभी, एक दूसरे के बगैर कोई संगठन नहीं चलता। अकेला सतपाल सैनी संगठन नहीं है, अकेला बलराज संगठन नहीं है, अकेला जय भगवान संगठन नहीं है। आप सभी को मिला करके ये थोड़ा और गति पकड़ सकते हैं। जैसा वारफेयर होगा, जैसा नाच कूद होगा, उसा वारफेयर बढ़िया होगा। तो बढ़िया तरीके से सिस्टम तय काम करें। और ये करनाल जिले के हर आदमी की इज्जत का सवाल है कि हम बढ़िया सम्मेलन करेंगे। इनके राज्य स्तर तक के नेता आएंगे यहाँ, और कहीं भी होता है हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन का 25-26 फरवरी 2026 को कुरुक्षेत्र में सम्मेलन होगा। हमारा रिटायर्ड कर्मचारियों का, राज्य राष्ट्र का, राज्य का तो हो लिया अभी 24 को रोहतक में आया था। राष्ट्रीय सम्मेलन होगा हमारा 25-26 फरवरी 2026 को। तो ये तो न्यूनता है, कोई किसी का कितना न्यूनता कर रहा है, और दुगना हो जब पुराने आदमी क्रिया करते, तो हम हर तरह से साथियों का सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद साथियों। धन्यवाद मास्टर जी का आश्वासन दिया हमारे सम्मेलन को सफल करने के लिए। हम सीडू जिला कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ नीरज अरोड़ा। आज की इस स्वागत समिति के गठन की हेलो आज के इस स्वागत समिति के अध्यक्ष कॉमरेड हमारे क्या नाम है, बिजनेश राणा, और CITU के स्टेट के सेक्रेटरी महासचिव साथी जय भगवान जी, आज इस मीटिंग के संचालनकर्ता कॉमरेड सतपाल सैनी जो CITU के करनाल जिले के सचिव हैं, और साथी जगपाल राणा जो हमारे CPM पार्टी के नेता हैं जिले के, और यहाँ उपस्थित विभिन्न जन संगठनों से साथियों, हम लोगों ने तो जब से ट्रेड यूनियन में काम करना शुरू किया, शुरू से देखते आए हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर
जितना काम या जितनी लड़ाकू कोई यूनियन है तो वो CITU है। ठीक है, यहाँ सर्व कर्मचारी संघ जो है वो ज़्यादा एक्टिवली काम करती है जितना मैं समझ पाया हूँ, लेकिन CITU का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है इस देश के अंदर जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज करने में। और एक बड़ा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। हमारी जो ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर आप लोगों की भागीदारी उस हमारे हर प्रोग्राम के अंदर होती है, विशेष करके हमारी ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, हमारी जोन की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। अभी हम जोन की कॉन्फ्रेंस 3-4 दिन पहले ही अटेंड करके बीकानेर से आए हैं और वहाँ पे कॉमरेड अमरा राम ने आके बतौर चीफ गेस्ट हमारी उस मीटिंग का उसको इनॉग्रेट किया। उसके साथ CITU के वहाँ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके इनॉग्रेट किया और बाकी और भी बिरादराना संगठन वहाँ मौजूद थे। और मैंने वहाँ बाकायदा ये बात, जब मेरी टर्न आई, मैंने ये बात बोली वहाँ पे कि CITU का अध्यक्ष चाहे राजस्थान में बोल रहा हो या CITU का कोई ऑफिस बियर हरियाणा में बोल रहा हो या हमारी AIA की लीडरशिप कोई बात कर रही हो, हम सबका दर्शन एक जैसा ही है, हम सबकी सोच एक जैसी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि CITU यहाँ पे और फलीभूत हो, और जितना CITU यहाँ पे फलीभूत होगा हरियाणा के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उतना कर्मचारियों का शोषण रुकेगा। क्योंकि ट्रेड यूनियन बनाने के पीछे, CITU बनाने के पीछे यही एक मंशा थी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय है उसके पास ट्रेड यूनियन राइट्स हों, जिसके ऊपर साथी ने बड़ी विस्तार में चर्चा की। मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि CITU को मजबूत करने का मतलब है, इसके हाथों को मजबूत करने का मतलब है कि हम अपने आप को भी सभी संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि CITU अगर मजबूत रहता है तो उससे हमें भी एक दिशा मिलती है, हमें भी काम करने में एक मिलती है। और CITU ने जब भी इस देश के अंदर ऐसी रिएक्शनरी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो BJP की है, इससे पहले कांग्रेस का भी एक राज रहा है। ठीक है, आज हमें कांग्रेस अच्छी लगती है क्योंकि रीजन ये है उनके अंदर लेसर ईवल है, इनके अंदर बिगर ईवल है। लेकिन जिस तरह से ये देश को बांट रहे हैं, देश के विभिन्न जन संगठनों के अंदर आज जिस तरह से पोलराइजेशन का असर आ रहा है वो हम देख रहे हैं। हमारी एकता के ऊपर कितना बड़ा प्रहार है, ये सभी संगठन और देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है। तो मैं आपके इस आयोजन के लिए सफल कामना करता हूं अपने संगठन की तरफ से, और जो भी तन मन धन से हम आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। हम बाकायदा आपके साथ हैं, आपका जो प्रोग्राम होगा, आपकी जो स्वागत समिति बनेगी उसमें भी अगर हमें काम करने को कहा जाएगा तो वो भी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी का, उन्होंने आश्वासन दिया और हमें उम्मीद भी है साथियों। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा